गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राधे कृष्णा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में शब्द रूप के कुछ ऐसे शब्द बताए थे जो कभी नहीं बदलते हैं। आपने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कोई भी शब्द रूप हो, चाहे वो एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, वो शब्द रूप कभी नहीं बदलते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, बहुवचन के हमने लिए थे तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हमने लिया था। यहाँ पे हमने दिए थे बहुवचन। तो ये वचन अगर बहुवचन है तो देखो, तृतीय विभक्ति बहुवचन में भी शब्द का प्रयोग है, चतुर्थी विभक्ति में भ्या शब्द का प्रयोग है और पंचमी विभक्ति में भ्या है, षष्ठी विभक्ति में राम या नाम है, सप्तमी विभक्ति में सु और शु का प्रयोग है। ये कभी नहीं बदलेंगे। कोई सा भी वचन हो, चाहे शब्द रूप कोई सा भी हो, XYZ कोई सा भी शब्द रूप हो, उनमें ये तृतीय विभक्ति बहुवचन अगर पूछा जाए, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी पूछा जाए तो यही शब्दों का प्रयोग होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था द्विवचन। द्विवचन में क्या बताया था मैंने? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यहाँ पे भ्याम भ्याम शब्द का इन तीनों में प्रयोग है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में भ्याम भ्याम शब्द का प्रयोग है और षष्ठी विभक्ति में ओ की मात्रा का प्रयोग है। मैंने आपको बताया था कि हम जब भी शब्द रूप, धातु रूप या समास हो या संधि हो, कोई भी हो, जब हम शब्द लिखते हैं तो उसमें हम केवल स्वर शब्दों की मात्रा लिखते हैं, स्वर शब्दों को नहीं लिखते। और सप्तमी विभक्ति में भी ओ मात्रा और विसर्ग के साथ प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारी है कुछ याद करने योग्य बातें हैं, जो नियम हैं, जो आपको याद करने होंगे, तभी आप शब्द रूप, चाहे वो BA के हों, MA के हों, LLM करना हो, MAd करना हो, BEd करना हो या XYZ कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें अगर शब्द रूप से संबंधित शब्द आते हैं तो आप उन्हें कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि आत्मन राजन, देखो यहाँ लिखा है ना, आत्मन राजन, सरित, पितृ, नद्य यानी कि नदी, मात्र यानी कि माता, विद्वस यानी कि विद्वान, राम, वाच, दिक् माने दिशा आदि शब्दों में अगर ये वाले शब्द आ जाते हैं, ये सारे शब्द हों, तो प्रथम विभक्ति, अगर प्रथम विभक्ति ये शब्द है और प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति और द्विवचन में पूछा जाएगा तो दोनों में ओ की मात्रा का प्रयोग है। ठीक है, आत्मन, राजन, सरित, पितृ, नद्या, मात्र, विद्वान, राम, वाच, दिक् आदि शब्दों में अगर प्रथम और द्वितीय विभक्ति और वचन कौन सा, द्विवचन पूछा जाए, ओ की मात्रा लग जाएगी, ओ की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा। मैंने देखो आपको इसमें उदाहरण देकर भी बताया है, आत्मनो, राजनो, सरितो, पितरो, नद्यो, मातरो, विद्वांसो, रामो, वाचो, दिशो। अब आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट, क्या है? मुनि, पति, मति, जगत, पयस यानी कि दूध, पानी, पयस पीना, पानी द्रव्य पदार्थ से है, मनस, नामन, मधुन यानी कि मधु, वारिण यानी कि वारी आदि, अगर ये वाले सारे शब्द आ जाते हैं और विभक्ति कौन सी पूछी जाती है, प्रथमा और द्वितीय, ये वाले वचन है तो ये ओ की मात्रा का प्रयोग है। अगर ये वाले शब्द आ जाते हैं और इनका प्रथम और द्वितीय पूछा जाता है और वचन कौन सा पूछा जाता है, द्विवचन पूछा जाता है, तो इन दोनों में ही प्रथमा और द्वितीय में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। जैसे अब मुनि, तो मुनि, पति, मति, न, जगति, पयसी, मधुनी, वारिणी, मनसी और नामनी। अब अगर धेनु शब्द और भानु और गुरु शब्द आदि इनका प्रयोग आ जाता है, इन तीनों शब्दों का आ जाए और प्रथम और द्वितीय विभक्ति पूछा जाए और द्विवचन, तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा। बड़े ऊ की मात्रा, आप देखो, धेनु ऊ बड़े ऊ की मात्रा है, भानु बड़े ऊ की मात्रा है, गुरु बड़े ऊ की मात्रा है। अब अगर हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है, नामन, मधुन, वारिण, जगत, पयस, फलन।
आदि अगर शब्द हैं, ये वाले अगर शब्द दिए हैं और विभक्ति कौन सी पूछी जाए, प्रथमा और द्वितीया पूछी जाए, पर वचन कौन सा हो, वचन अगर द्विवचन पूछा जा रहा है तो वहाँ पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कर देंगे। अब देखो इसमें विशेष क्या है, नोट, अंतिम अक्षर के पहले वाले अक्षर पर लगी मात्रा बड़ा रूप धारण कर लेती है। अंतिम अक्षर यानी कि अब देखो नामन मत, अब जिन पर मात्रा नहीं लगी है उनसे तो कोई मतलब नहीं है, जिन पर मात्रा लगी हुई है हम केवल उनकी बात करेंगे। बड़ा रूप धारण करेगी, देखो मधुन, मधुन पे छोटे ऊ की मात्रा है, अब यहाँ पे मधु बड़े ऊ की मात्रा हो गई, मधुनी, जगंती, पयसी, नामनी और फलानी। ई की मात्रा का प्रयोग हो गया दोनों में, बहुवचन में दोनों में ई की मात्रा का प्रयोग हो गया। अब आ जाता है हमारा 5 का पॉइंट, यानी कि 5 के 2 भाग हैं, राजन, विद्वान, आत्मन आदि शब्द में। अगर राजन, विद्वान, आत्मन ये 3 शब्द आ जाते हैं और विभक्ति हमारी पूछी जाती है प्रथम और वचन हमारा पूछा जाता है बहुवचन, तो शब्द प्रयोग, अब शब्द प्रयोग में हमारा कौन सा शब्द होगा, आनहा शब्द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे राजानहा, अब हम इसे राजा प्लस आनहा संधि विच्छेद करेंगे तो राजा प्लस आनहा, आ का डंडा लग गया यानी कि आ का स्वर आ गया। आ का डंडा का मतलब यहाँ पे क्या है, राज प्लस आना यानी कि राजानहा, आत्म प्लस आना यानी कि आत्मनहा, विद्वांस प्लस आना यानी कि विद्वांसहा। क्लियर हो गया, समझ में आया। ये आपको याद तो करने पड़ेंगे, देखो इनको याद करने का मतलब है आप थोड़ा बस इन शब्दों को याद ध्यान दीजिएगा। अगर ये शब्द हैं तो ये प्रयोग है, ये शब्द हैं तो ये प्रयोग है, बाद बाकी आपको शब्द रूप करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आत्मन, राजन, विद्वांस आदि शब्दों, यदि आत्मन हो, अब खा वाले में हमारा क्या है, यदि आत्मन पूछा जा रहा है और राजन और विद्वांस आदि शब्द हैं और विभक्ति पूछी जा रही है द्वितीय और वचन पूछा जा रहा है द्विवचन बहुवचन, अगर ये 3 शब्द हैं और बहुवचन में पूछा जाएगा द्विविभक्ति में तो हम केवल विसर्ग का प्रयोग है इन तीनों वचनों में। विसर्ग तो राजानः, आत्मनः, विदुषः है ना, विद्वांसः भी लिख सकते हैं, विदुषः भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 6 पॉइंट हमारा क्या कहता है, स्त्रीलिंग अथवा सरित, वाच, मात्र, दिशा आदि शब्द में, अगर स्त्रीलिंग है शब्द अथवा शब्द कौन से हैं, सरित, वाच, मात्र, दिशा आदि शब्द हैं और वो कौन सी विभक्ति पूछ रहा है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति पूछ रहा है, वचन कौन सा पूछ रहा है, बहुवचन, और दोनों में बहुवचन है तो विसर्ग का प्रयोग करेंगे, दोनों में ही विसर्ग का प्रयोग है। अब देखो इसमें क्या है, सरितः, वाचः, मातरः और दिशा। अब देखो मात्रा, त्रा है इसमें, त्रा रा है, रा को इन्होंने क्या किया, रा को इन्होंने क्या कर दिया, रा को इन्होंने पूरा रा बना दिया है। हम क्योंकि हम जब शब्द मिलान करके पूरा लिखते हैं तो हम संधि विच्छेद में अलग अलग कर देते हैं और शब्द जब हम मिलाते हैं संधि करते हैं तो उसमें उसको पूरा लिखना अलग करने पर पूरा वो हो जाता है, तो इसलिए मात्रा यानी कि मातरहा हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है आपका मुनि है, पति है, मति है, नदी है, हरि है आदि। अगर ये शब्द आ जाए और विभक्ति पूछी जाए प्रथम तो बहुवचन, प्रथम विभक्ति का बहुवचन पूछा जाएगा तो यहाँ शब्द का प्रयोग हो जाएगा। बहुवचन में किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ शब्द का प्रयोग हो जाता है यहाँ पे। अब देखो उदाहरण में देख लो, यहाँ पे मुनियः, पत्यः, मत्यः, नद्यः, हर्यः। अब इसमें देखो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, नोट दिया है यानी कि विशेष है। विशेष क्या है, यहाँ अक्षर के आगे वाले अक्षर की मात्रा हट जाती है, जैसे मुनि, पति, ई की मात्रा इन सब पर लग रही है और यहाँ आप देखो ई की मात्रा गायब हो गई है यानी कि हट गई है। मुन्यः, पत्यः, मत्यः, नद्यः, हर्यः, ठीक है, ये आ जाएंगे। हर्या पे विसर्ग, यहाँ पे 2 विसर्ग आ जाएंगे, इस जगह पर विसर्ग नहीं लगे हुए हैं, यहाँ विसर्ग आ जाएंगे। अब हमारा आ जाता है, अगर वो पूछा जाए कि धेनु शब्द है, गुरु शब्द है, भानु शब्द है, आदि शब्द में धेनु, गुरु, भानु आदि शब्द हैं और विभक्ति अगर वो पूछ रहा है प्रथमा
और वचन पूछ रहा है बहुवचन, तो इसमें वहा शब्द का यानी कि वा के साथ में विसर्ग लगा हुआ है, वहा शब्द का प्रयोग हो जाता है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, देखो साथ ही वो हमें इंडिकेट भी दे रहे हैं, इशारा करें किस बात का, कि इस बात को भी हम ध्यान दें। वहा शब्द के पहले वाले की मात्रा हट जाती है, जैसे धेनु, धेन वहा। अब ना पर क्या है, ऊ की मात्रा लगी हुई है तो ये हट जाएगी। अब गुरु है तो देखो गुरु ऊ की मात्रा लगी है, भानु पे भी ऊ की मात्रा, अब यहाँ इन तीनों पे मात्रा हट गई। धेनवा ऊ की मात्रा हट गई, भानवा ऊ की मात्रा हट गई, गुरवहा ऊ की मात्रा हट गई। यानी कि अगर ये तीन शब्द हैं तो यहाँ पे केवल क्या है, वहा शब्द का प्रयोग है। अब आ जाता है हमारा 9वां पॉइंट, मुनि, पति, भानु, गुरु, पितृ, हरि, राम आदि शब्द में अगर ये वाले शब्द हैं और विभक्ति हमारी पूछी जा रही है द्वितीय विभक्ति, और वचन हमारा पूछा जा रहा है बहुवचन, और शब्द हम प्रयोग करेंगे केवल ना शब्द का प्रयोग करेंगे। ना शब्द के पहले वाले अक्षर पर बड़ी मात्रा का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ना शब्द से पहले वाले अक्षर पर बड़ी मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है मुनीन, पतीन, भानून, गुरून, पितरन, हरीन, रामान। बड़ी मात्रा का प्रयोग है, ना शब्द से पहले वाले अक्षर पर बड़ी मात्रा का प्रयोग करते हैं। मुनीन बड़ी की मात्रा, तीन बड़ी की भानून बड़ी ऊ की मात्रा, गुरून बड़े ऊ की मात्रा, पितरन है ना, अब इस पर मात्रा ही नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। हरीन बड़ी की मात्रा आ गई, रामान आ का डंडा यानी कि बड़े आ का डंडा होता है तो आ का डंडा हो गया। समझ में आ गया ना शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं तो। अब हमारा आ जाता है यहाँ पर अगर मति, धेनु, नदी आदि शब्द में, अब ये तीन शब्द हैं और द्वितीय विभक्ति बहुवचन है तो इसमें केवल विसर्ग होगा। तो देखो यहाँ पे मति, धेनु और नदी, यहाँ धेनु पर भी विसर्ग आ जाएगा, लगाना भूल गए हैं, यहाँ विसर्ग का प्रयोग हो जाएगा, धेनु हो जाएगा। अंतिम शब्द की मात्रा बड़ा रूप ले लेती है। अब देखो अंतिम शब्द जिसमें बड़ी मात्रा है तो वो तो बड़ी है ही है, जिसमें नहीं है तो वो नहीं है। मति है ना, वैसे मति पर छोटी ई की मात्रा लगती है पर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। धेनु बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ, नदी बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ, जबकि छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है, पर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है हमारा 11 का आत्मन, राजन, विद्वांस, मात्र, वाच, सरित, दिश, मुनि, पति, भानु, गुरु, पितृ, मति, नदी, धेनु, फल, राम, हरि आदि। अब इतने शब्दों को याद कर लीजिएगा, ये आपके इम्पोर्टेंट शब्द हैं। अगर ये शब्द आ जाएं और विभक्ति पूछी जाए द्वितीय, देखो इतने सारे शब्द हैं और विभक्ति वो पूछ रहा है द्वितीय, और वचन कौन सा पूछ रहा है, एक वचन। द्वितीय विभक्ति एक वचन में इन शब्दों के साथ माँ का प्रयोग है, केवल माँ का प्रयोग है, हमें ये याद रखना है। अब देखो आत्मन, राजन, विद्वांसम, मातरम, वाचम, सरितम, दिशम, मुनिम, पतिम, भानुम, गुरुम, पितरम, मतिम, नदीम, धेनुम, फलम, रामम, हरिम। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आप देखो, अगर आपका यहाँ पूछ लिया जाता है जगत, नाम, पय, मन, मधु आदि शब्द में अगर ये शब्द आ जाए तो द्वितीय विभक्ति हो, विभक्ति प्रथम विभक्ति का उसने बताया, अब द्वितीय विभक्ति वो पूछ रहा हो, ये शब्द है और एक वचन है तो शब्द वही रहता है, यानी कि शब्द कभी बदलेगा नहीं, शब्द कभी बदलता नहीं है। जगत, नाम, पय, मनहा, मधु जो है वही है। देखो जगत का जगत है, नाम का नाम है, पय पय है, मनहा मनहा है, मधु मधु है, इनका कभी नहीं बदलेगा। मन, मधु पर विसर्ग का प्रयोग होता है, मन हो और मधु हो, है ना, इन पर क्या है आपका पय, मन, मधु, इन पर विसर्ग का, पय पर और मन पर विसर्ग का प्रयोग हो जाता है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, कोई भी संज्ञा शब्द रूप बनाना हो। अब देखो संज्ञा शब्द रूप की बात चल रही है, ये सारे संज्ञा के शब्द रूप हैं। कोई भी संज्ञा शब्द रूप बनाना हो, एक वचन प्रथमा विभक्ति शब्द कभी नहीं बदलता है। एक वचन हो, संज्ञा शब्द रूप में एक वचन हो, प्रथम विभक्ति का एक वचन, ध्यान दीजिएगा, कोई सा भी शब्द रूप है प्रथम विभक्ति और एक वचन है, वो कभी नहीं बदलेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे राम है तो राम रहेगा, नाम है तो नाम रहेगा, जगत है जगत रहेगा, नदी, हरि, गुरु, पय,
वैदिक, आत्म, राजा, सरित, वाक, माता, विद्वान, भानुमति, मधु, मन, फल, धेनु, पति, पिता। ये सारे वचन मैंने आपको इसलिए लिखे, ये सारे आपके शब्द रूप के, संज्ञा शब्द रूप के वचन हैं जो आपके एमए तक यही वाले चलते हैं। और मैंने आपको ये पूरे कोर्स से रिलेटेड ही कराए हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो, 9th हो, 8th हो, 7th हो, 6th हो, 5th हो, और आपका हाई स्कूल, इंटर, आगे के कंपटीशन भी हो, कोई भी परीक्षा हो, उन सब में यही वाले शब्दों का प्रयोग पूछा जाता है, जो मैंने आपको सारे इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। टेट से रिलेटेड भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही शब्द रूप आएंगे। केवल फल और राम शब्द को छोड़कर ऊपर दिए शब्दों में, केवल फल को और राम को छोड़कर, केवल फल को छोड़ देंगे और राम को छोड़ देंगे, बाद बाकी ये जितने भी ऊपर दिए हैं शब्द रूप, इनमें तृतीया विभक्ति एक वचन में आ की मात्रा लगा देंगे, केवल फल को और राम को छोड़कर। अब देखो, आत्मना, राजना, सरिता, ठीक है, राम का क्या हो जाएगा, रामेण, तथा फल का फलेन हो जाता है। राम का तो रामेण हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, राम का रामेण होगा तथा फल का फलेन हो जाता है। मुनि, पति, मति, नदी, हरि आदि शब्द में, अब ये वाले शब्द हैं और चतुर्थी विभक्ति एक वचन पूछा जा रहा है, तो ये या ये हो जाएगा, ये पे दो मात्रा, ये पर एक मात्रा हो जाता है। मुनये, पत्तये, मतये, नदये, हरये। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, धेनु का धेनवे हो जाएगा, भानु का भानवे हो जाएगा, गुरु का गुरवे, राम का रामाय, फल का फलाय हो जाता है। इतना ध्यान देना है, जो मैंने ये आपको दिए हैं, अगर धेनु का होगा तो धेनवे होगा, भानु का भानवे होगा, गुरु का गुरवे होगा, राम का रामाय होगा, फल का फलाय हो जाएगा। राम और फल एक से बनते हैं, धेनु, गुरु, भानु ये एक से बनते हैं। नोट, ये के आगे के अक्षर की मात्रा हट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये हो, ये हो, इनके आगे के अक्षर की मात्रा हट जाती है। जैसे मुन्नी, मुनि ई की मात्रा लगी थी ना, पति, मति, इन पे ई की मात्रा लगी थी, वो हट जाती है। मुन्नये हो गया, पतये हो गया, मतये हो गया, नदये हो गया, हरये हो गया। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, पिता, मधुन, वारिण, आत्मन, विदुष, राज्ञ, मातृवाच, सरित, दिश, जगत, नाम, मनस, पयस आदि शब्द में, अगर ये शब्द हैं और चतुर्थी विभक्ति पूछा जा रहा है, एक वचन, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन पूछा जा रहा है, तो देखो एक वचन चतुर्थी विभक्ति में एक ही मात्रा का प्रयोग है, पित्रे, पितरे, त्रा, त्रा में रा, ता और रा से मिलकर त्रा बना है, तो पितरे अलग अलग कर दिया हमने इस अक्षर को, पितरे, मधुने, वारिणे, आत्मने एक ही मात्रा लग गई। विदुषे, राज्ञे, मातरे, है ना, मातरे, मातरे और मात्रे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, वाचे, सरिते, दिशे, जगते, नामने, मन से, पयसे, आ गया एक ही मात्रा का प्रयोग। आत्मन, राज्ञ, विदुष, वाच, सरित, दिश, नामन, मनस, पयस, वारिण, मधुन आदि। अब ये वाले शब्द हैं और पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति है, ये वाले शब्द आ जाएं आपके, और पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन पूछा जाए तो यहाँ पर भी केवल विसर्ग का प्रयोग होगा। आत्मना, राज्ञा, विदुषः, वाचः, सरितः, दिशा, नामना, मनसा, पयसा, वारिणा, मधुनः। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारा देखिए, भानु, धेनु, गुरु आदि शब्द में, अगर भानु हो, धेनु हो, गुरु हो, ये शब्द हैं और विभक्ति पूछी जाए 5 और 6, यानी कि पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति पूछी जाए और वचन कौन सा हो, एक वचन हो, तो ओ की मात्रा का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पे ओ की मात्रा का प्रयोग हो जाता है। भानो, धेनवो, धेनो, गुरु। अब इसमें आप देखो, ओ अक्षर मात्रा से पहले अक्षर की मात्रा हट जाती है, ओ अक्षर मात्रा से पहले की मात्रा हट जाती है, एक वचन के अपवाद है। हरि का षष्ठी विभक्ति में हरे होता है, हरि का पंचमी विभक्ति में हरये होता है, ये आपको ध्यान देना है। राम व फल का पंचमी विभक्ति में रामात, फलात हो जाता है, षष्ठी विभक्ति में रामस्य और फलस्य हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा मातृ, पितृ, पति आदि शब्द में पंचमी और षष्ठी विभक्ति पूछा जाए, एक वचन, दोनों का एक वचन पूछा जाए तो छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे पितु, पत्यु और मातु, ऊ की मात्रा का तीनों में प्रयोग हो गया। पितृ, मधु, वारिण, आत्मन, राजन, मात्र, सरित, वाच, दिश, जगत, नामन, पयस, मनस आदि शब्द में अगर ये वाले शब्द हैं और आपसे विभक्ति पूछी जा रही है, सप्तमी विभक्ति पूछी जा रही है, एक वचन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है पितरी, देखो ई की मात्रा लग रही है, पितरी, मधुनी, वारिणी, आत्मनी, राजनी, विदुषी, मातरी, सरिति, मनसी, पयसी, नामनी, जगति, दिशि, वाची। सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपवाद सप्तमी विभक्ति एक वचन में यदि नदी है तो नद्याम होगा, मति है तो मतयाम या मतो हो जाएगा, राम है तो रामे हो जाएगा, फल है तो फले हो जाएगा, क्योंकि राम और फल का सेम होता है। नेक्स्ट है हमारा, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, हरि, भानु, गुरु, धेनु, पति आदि शब्द में विभक्ति अगर सप्तमी विभक्ति पूछ रहा है, एक वचन, सप्तमी विभक्ति और वचन याद रखिएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछ रहा है तो औ की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा इन पांचों शब्द में। देखो, हरो, भानो, गुरो, धेनो, पतयो। अब नेक्स्ट आपका क्या है जो हमें समझना है, अ अक्षर लगाने पर पहले लगी हुई मात्रा हट जाती है। देखो, हरि पर मात्रा थी ई की, वो हट गई, हरो हो गया, भानु ऊ की मात्रा हट के भानो, गुरु ऊ की मात्रा हट के गुरो, धे ऊ की मात्रा हट के धेनो, पति ई की मात्रा हट के पतयो हो गया। ये थे आपके शब्द रूप बनाने के वचन जो मैंने आपको समझाए हैं। आप इनके माध्यम से, आप इनको एक बार नहीं, आप धीरे धीरे करके आराम से, वीडियो है, वीडियो को आप चाहे जितना देख सकते हैं, रुक रुक के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर आपको अगर ये आपने याद कर लिए कि इन शब्दों के साथ किन किन का प्रयोग होता है, तो आप कभी भी नहीं कहीं पर भी हारेंगे। कोई भी परीक्षा आप उसे ज़रूर 5-6 नंबर का अगर आपका आता है तो आप उसे आराम से कर ले जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसको समझकर याद कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ना सब्सक्राइब करना, ना लाइक करना, ना शेयर करना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका और हमारा स्नेह जो बना रहे, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए। ना मुझे लाइक करवाने, ना मुझे सब्सक्राइब कराने, ना मुझे शेयर कराने, मुझे कराना है आपको पारंगत। जो आप परीक्षा दें उसमें आप सफल हो जाएं, वहीं पर मेरी जीत है और वही मेरा सब्सक्राइब है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।